गणेश जी विघ्नहर्ता है, वो सुख करता है, लेकिन विघ्नहर्ता का मतलब ये नहीं कि वो आपके रास्ते से तमाम विघ्न हटा देते हैं। वो आपको इतना सक्षम बनाते हैं कि आप जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना कर सके। और ये आशीर्वाद तो फिलहाल अजूनी की जेठानी को भी चाहिए, क्योंकि अपनी सासू माँ के इमोशनल अत्याचार के सामने वो घुटने टेकने के लिए है तैयार और अपनी ही जान की दुश्मन बनी है। ये देखिए एक और ड्रामा। जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि अजूनी सीरियल के सेट पर जब भी चले जाइए ना, ड्रामा हाजिर होता है। आज हो रहा है किचन में ड्रामा। ना यहाँ पर खाने पीने को लेकर कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। दरअसल ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि अजूनी के जेठ साहब अब दूसरी शादी करने वाले हैं, अपने परिवार के दबाव में आकर। अरविंदर को देखने लड़की वाले आ रहे हैं आज। अरविंदर के इस ब्याह के बाद इस साल के अंदर मैंने मेरे घर में पालना गिरता हुआ देखना चाहिए। अब बेचारी जेठानी परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती है, तो अब ससुराल वालों को लग रहा है कि ये किस काम की। इसीलिए अब वो अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी कराएंगे। अब अजूनी की जेठानी अपनी जान देने पर उतारू हो गई है। एक औरत जो होती है लाइक वो कितना भी उसको टॉर्चर कर लो, कुछ भी कर लो, लाइक शी इज़ ओके, लेकिन जब उसके पति के साथ अगर वो कोई दूसरी औरत देख ले या उसके पति उसके सामने उसकी शादी फिक्स हो जाए, दूसरी शादी की बात चल रही है, तो वो सहन के बाहर हो जाए। तो वही हुआ है अमन के साथ। लाइक उसका मतलब लेवल आउट हो गया, सहन शक्ति का गुब्बारा फूट गया एंड वो किसी को हार्म नहीं कर रही, वो खुद को हार्म कर रही है बिकॉज वो इतनी टूट चुकी है। अजूनी खुद नहीं जानती है क्योंकि अभी उसने दे तो दिया है, क्योंकि वो देख नहीं सकती ऐसे भाभी खुद को हार्म कर रही है, तो तब उसने बोल दिया कि मैं आपकी शादी टूटने नहीं दूंगी। पर आगे वो क्या करती है, वो कैसे अपना कैसे वो बचाती है, कैसे वो अपना वचन निभाती है, वो देखते हैं। बट आई ट्रस्ट अजूनी इन मामलों में, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब अजूनी को जो समझाना होगा वो समझाएगी, लेकिन हम तो अजूनी की जेठानी से यही कहेंगे कि जो पति आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करता है, उसे आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे पति के साथ रहने में कौन सी समझदारी है। कोई भी रिश्ता जबरन नहीं चलता। जब तक रिश्ते में प्यार और विश्वास ना हो, उस रिश्ते का कोई मोल नहीं होता है। ये सब बातें अजूनी भी समझाएगी अपनी जेठानी को, और हाँ, ये भी उसे बताएगी कि अपने लिए आवाज कैसे उठाई जाती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहते हैं कि समझदार को ना इशारा ही काफी होता है, लेकिन कई बार समझदार लोग भी तो इशारा समझने से इनकार कर देते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ अपनापन में। जी हाँ, बड़े इशारों के साथ समझाने की कोशिश कर रही थी पल्लवी निक को कुछ, लेकिन पजामा वाला ये जो ड्रामा है ना, ये भारी पड़ गया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कहीं नहीं जाना है मुझे। तुम्हें जो कहना है सबके सामने कहो। आओ ना, कहो ना सबके सामने। तुमने चूड़ीदार उल्टा पहना है। बच्चों का बाप हो गया, अब मेरी पता कपड़े कैसे पहनते। देखो बच्चों, तुम्हारे पापा के रोका होने वाला है, अब उसने उल्टा पैजामा पहना अपने ही रोके के दिन भला उल्टा पजामा कौन पहनता है? अब कौन पहनता है, ये सवाल हमने पूछा, लेकिन अब जरा जवाब भी हमसे ही सुनते जाइए। ये जो आपके सामने खड़े हैं ना, जिनका नाम निक है, उनका आज पल्लवी के साथ रोका हो रहा है, और अपने ही रोके में उन्होंने पहन लिया है उल्टा पजामा।
अब पल्लवी तो बताना चाहती थी निक को कि जरा मेरी बात सुनो, कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन निक है कि सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने इतनी जोर से कहा पल्लवी को कि जो बताना है बता दो सबके सामने। फिर क्या, जब पल्लवी ने बताया तो हो गई कॉमेडी। तुम्हें जो कहना है सबके सामने कहो। आओ ना, कहो ना सबके सामने। तुमने चूड़ीदार उल्टा पहना है। निखिल किसी वजह से मुझसे पहले से ही खफा है और वो मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहते। हालांकि रोका है तो जाहिर सी बात है कि साथ में तो बैठना ज़रूरी है, पर वो करना ही नहीं चाहते। वो कुछ पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है और मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ और वो उन्हें फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब ज़्यादा हो गया, तो वो सारे गेस्ट के सामने चिल्लाते हैं। और जब मैं आके वो कहते हैं कि जो कहना है सबके सामने कहो ना, इतने मतलब कान में क्यों कह रही हो। तो मैं बता देती हूँ भाई तुमने पजामा उल्टा पहना है। अब पल्लवी और निक का रोका हो रहा है। दोनों ने फैसला किया है कि हम एक मौका देते हैं अपनी जिंदगी को, क्या पता इसका असर हमारे बच्चों पर अच्छा पड़े। अब इनकी सोच तो अच्छी है, दोनों ने पहल भी की है, लेकिन टीवी की कहानी में बिना ड्रामे के कुछ मजा नहीं आता है। रोके के बीच में हड़बड़ी भी मच गई। अब हुई है किसी की एंट्री, कोई ऐसा आया है जिसकी वजह से शायद इस रोके में आफत आ जाए। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो इस वक्त जो हुआ ना वो बहुत ही मजेदार था, क्यों निक और पल्लवी? देयर विल बी अ मेजर ट्विस्ट इन द स्टोरी, तो ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा। सो मैं अब ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी। इसी फंक्शन में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और मुझे लगता है कि ऑडियंस ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। बबली बाउंसर को मिलने आई ढेर सारी बाउंसर गर्ल्स, क्योंकि ये मौका था बबली बाउंसर के ट्रेलर लॉन्च का। जी हां, हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पर बबली बाउंसर जो रिलीज होने वाली है, और जब उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वहां बबली बाउंसर तो मौजूद थी ही, निर्माता निर्देशक भी थे, मगर वहां इस ट्रेलर लॉन्च पर ढेर सारी महिला बाउंसर्स भी नजर आईं, जिनके बीच बबली यानी कि तमन्ना भाटिया बहुत ही खुश दिखीं। इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर बबली बाउंसर बनी तमन्ना ने अपने दिल की बात कही कि आखिर ये फिल्म उनके दिल के इतने करीब क्यों है। मेरा एक मानना है कि इट्स ऑलवेज टेम्परामेंट ओवर टैलेंट, और मैंने उनमें देखा है और मैंने उनसे ये सीखा भी है कि आफ्टर विनिंग सो मेनी नेशनल अवार्ड्स, आफ्टर getting all the adulation in the industry that one filmmaker could want, he is the most fun, happiest, coolest director that I have worked with, who makes the whole set live up. So I think Bubbly का जो spirit है वो हमारे पूरे टीम के लिए मधुर सर से आया है, और ये I think everyone from Disney Plus Hotstar team to Junglee team to direction team to all the teams of Bubbly will agree to this, that the entire spirit of Bubbly comes from Madhur sir. उनकी सीरियस फिल्मों पे मत जाइए, वो उनका असली शक्ल नहीं है, हमने देखा है और वो बहुत ही मज़ेदार है। मेरे लिए डेफिनेटली ये फिल्म, मैं तो कहूँगी मधुर सर ठीक है आपने मुझे फिर से लॉन्च कर लिया, क्योंकि आई थिंक ऑफ कोर्स मैंने बहुत सी फिल्में की हैं, पर इस किस्म का एक किरदार जो एक तो हरियाणवी जाट है, जो which it's very close to my heart because it's kind of special to me. My bhabhi is Haryanvi, so I take special inspiration from her to do this character. बबली बाउंसर का ट्रेलर तो हमने आपको एक दिन पहले ही दिखा दिया था, लेकिन ये नजारा है ट्रेलर लॉन्च के वक्त का, जिसे हम सब तक पहुंचाया एबीपी न्यूज संवाददाता रविंद्र जैन ने।
मुझे कुछ बीमारी नहीं हुई है कि मैं पोज कर रही हूँ, लेकिन जब आप फोटोग्राफ खिंचवाते हैं तो पोज तो करना बनता है ना। वैसे पोज से याद आया भाई, आपको लिए चलते हैं रश्मि देसाई के एक बहुत ही ग्लैमरस से फोटो शूट में। एंड गेस व्हाट, वो हुआ कहाँ? साडी दिल्ली में। तो ऐसे में इनका ये बिहाइंड द सीन और ये फोटो शूट का पूरा जो एनवायरनमेंट था, ये कैप्चर करना तो बनता था ना। रश्मि देसाई का ग्लैमरस अवतार में हुआ फोटो शूट। रश्मि पहुंचे दिलवालों के शहर दिल्ली। कौन सा लुक लगा रश्मि को बेस्ट? आखिर क्या है पूरी बात, चलिए जानते हैं। यूं तो रश्मि को हमने कई सारे ग्लैमरस अवतार में देखा है और हर एक लुक में रश्मि कमाल की लगती है और उस पर से उनका मुस्कुराता चेहरा उस लुक पर 4 चांद लगा देता है। अब एक मैगजीन के फोटो शूट के लिए रश्मि पहुंची दिल्ली और इस फोटो शूट के लिए रश्मि ने लिए कई सारे अमेजिंग लुक्स और हर एक लुक में वो किसी डीवा से कम नहीं लग रही थी। रश्मि को ये शूट करके कैसा लगा, आइए उनसे ही जानते हैं। मैं दिल्ली में फोटो शूट कर रही हूँ फिट लुक मैगजीन के लिए एंड मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। आई थिंक आफ्टर कोविड में आज पहली बार दिल्ली में आई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया। ईच एंड एवरी लुक वाज वेरी वेरी अमेजिंग, डिफरेंट दैट आई हैव शॉट बिफोर एंड most important, the team is amazing, people are amazing and happy people. मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं अपनी बॉम्बे से बाहर हूँ या I'm meeting them for the first time. Yeah, feels like home, feels somebody I know very well. It was very good and warm. इस फोटो शूट के लिए रश्मि ने सबसे पहले लिया ये ग्रीन लुक, जिसमें उनका आई मेकअप काफी कमाल का लग रहा था, जो लुक को एनहेंस कर रहा था। और फिर स्विमिंग पूल के पास उन्होंने ऐसी अदाएं बिखेरी कि देखने वाले लोग देखते ही रह गए। रश्मि का अगला लुक भी काफी ग्लैमरस था, जिसमें वो हमेशा से भी ज्यादा हॉट लग रही थी। अब जरा ये बॉटल ग्रीन ड्रेस वाला लुक भी देख लीजिए और इस ड्रेस में भी रश्मि काफी कमाल लग रही हैं। और आखिर में रश्मि ने पहना फ्रिल ड्रेस और इस फ्रिल लॉन्ग ड्रेस में रश्मि ने काफी फोटोज खिंचवाई। सारे लुक में रश्मि हमें तो काफी अच्छी लगी। रश्मि ने ये भी बताया कि शूट के बाद दिल्ली में वो क्या करने वाली है। बस मैं ये शूट ख़त्म करने जाने वाली हूँ। ख़त्म करके मैं सीधा मोहित जिन्होंने मुझे ये इनवाइट किया है, मोहित MK पीपल कॉल हिम, सो ही इज़ इनवाइटेड मी फॉर द डिनर। सो दिल्ली की खास डिशेज है जो मैंने आई थिंक ट्राई नहीं की है, डेजर्ट क्विजीन however you want to mention. So I'm going to go and try दिल्ली की चाट एंड दिल्ली की फ्रैंकी एंड खाना पीना यहाँ का जो एक्चुअली लुक्स बहुत सारी बातें करते हैं। दिल्ली से कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
ही कोई चमत्कार करके दिखाइए। बहुत से लोग ऐसी मांग लेकर आ जाते हैं गन्नू भैया के सामने, लेकिन यकीन मानिए सबसे बड़ा चमत्कार वो होता है जब भगवान हमें इतनी शक्ति देता है कि हमें भरोसा हो जाता है कि हम हर मुश्किल और विपरीत स्थिति का सामना कर सकते हैं। वैसे चमत्कार का ऑपोजिट आपको पता है ना क्या होता है? जी हाँ, सुपरनैचुरल इवेंट्स जब होने लगते हैं। और अगर आपने दहन का प्रोमो देखा है तो आई एम श्योर कि आपको यकीन हो गया होगा कि ये तो देखना ही है। इसमें है टिस्का चोपड़ा, तो इनसे हमने की एक खास मुलाकात। जी हाँ, बड़ी एंशिएंट सी सेटिंग में। कानेरी केव्स के बारे में सुना है ना आपने? तो जरा देखिए एक नजर। हर दूसरा घर खाली है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। जो यंग लोग हैं वो छोड़ के चले गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बिजनेस नहीं है या जो भी नहीं है, तो इट्स लाइक अ घोस्ट टाउन। आई हैव नेवर सीन। बारिश हो रही थी, इतनी होने वाली थी 2 दिन में, ऐसा कुछ था पता नहीं, 1 दिन में। आई हैव नेवर सीन उस टाइप के इंसेक्ट्स इतने बड़े बड़े कीड़े, काइंड ऑफ कॉकरोच। दिया है ओखली में तो मूसलों का क्या डर। यू नो, इट्स लाइक दैट यू साइंड अप। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखबीर सिंह और आप सभी का स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। और आज हमारे साथ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहे शो दहन की कास्ट टिस्का चोपड़ा एंड राजेश तेलांग, और साथ ही दहन के डायरेक्टर विक्रांत पवार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। जब भी OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है, जब भी इसमें कोई कंटेंट आता है तो सबसे पहले लोग यही देखते हैं कि इसमें क्या अलग होने वाला है, क्या अलग हमें देखने को मिलने वाला है। सो ट्रेलर देखकर तो डेफिनेटली बहुत हमें लग रहा है अलग है, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे। आई थिंक सुपरनैचुरल जो जॉनर है वो हमेशा से इंडिया में बहुत पॉपुलर रहा है। हमारी इतनी सारी कथाएं और माइथोलॉजिकल इतने मिथ्स हैं हमारे देश में। आप एक कहानी निकालिए, उसके नीचे से 3-4 फिर उसकी कहानी, फिर उसकी कहानी। एंड आई थिंक विक्रांत का स्टार्टिंग पॉइंट एज यू वर मेंशनिंग इज़ कि यही है कि इसका कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, क्या रियल है, क्या सुपरनैचुरल है। आई थिंक आपको ट्रेलर से अंदाज़ा हो ही गया होगा। सुपरनैचुरल के ऊपर ये कहानी, सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पर काम करने का, और क्या एक्चुअल में कभी आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं इसी शो के दौरान नहीं किया। नेचुरल जितना भी है, रियलिटी में तो काफ़ी नेचुरली है सब। और यही प्रिसाइजली दैट वाज द पॉइंट। मुझे एक्टर के तौर पे जो अट्रैक्ट करना था, एक हम बचपन से कॉमिक्स पढ़ते आए हैं, कहानियाँ सुनते आए हैं, दादा नानी सबसे कहानियाँ सुनते आए हैं ना, एक फैंटेसी की दुनिया एक बनती है ना दिमाग में। लोकेशन की अगर बात करें तो किस लोकेशन पर शूट हुआ है? और मुंबई में और राजस्थान में दोनों जगह शूट किया है। राजस्थान में नवलगढ़ करके एक छोटा शहर है, वहाँ पे उसके इर्द गिर्द काफ़ी शूट हुआ है। अच्छा, आपके किरदार के बारे में हम बात करना चाहेंगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है अवनी राउत। आई एक्चुअली हैव स्टार्टेड टू लाइक हर वेरी मच। बहुत स्ट्रॉन्ग, केपेबल, पर उसके अंदर कुछ एक अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं जिससे वो जूझ के निकल के बाहर आने की कोशिश कर रही है। जब बाहर की कहानी चल रही है, एक अंदर भी उसके कहानी चल रही है, एंड वो दोनों कहानियाँ कैसे एक पॉइंट पे आके मर्ज होती हैं, दैट्स काइंड ऑफ द स्टोरी। वो हेड कांस्टेबल है सिलासपुरा, जो हमारा एक फैंटेसी शहर है उसका। लेकिन इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे ये लगता है कि उसको ट्रेडिशंस निभाना भी उतनी ही ड्यूटी लगती है जितना कि कानून निभाना। और उन दोनों में ही उसको लगता है कि वो दोनों ही चीज़ें मतलब सेवा के लिए कर रहा है, टू सर्व द पीपल एंड प्रोटेक्ट द पीपल। जब भी कोई शूट होता है तो उसमें कोई ना कोई मेमोरी तो ज़रूर होती है, और आप लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग जगहों पे शूट किया है, तो हम वो मेमोरी के बारे में जानना चाहेंगे। कुछ फ़नी मेमोरी हो या कुछ और? मुझे याद है जब इसका नाम मुझे पहली बार मिली थी तो हमने बहुत लंबे अरसे तक बातें की कैरेक्टर के बारे में, कहानी के बारे में। और जाते वक्त उन्होंने कहा था मुझे कि विक्रांत, मैं ना सब कुछ कर सकती हूँ, शूट के टाइम सहन कर सकती हूँ, मुझे बस गर्मी में शूट नहीं करना पसंद आता है। तो मैंने कहा कि नहीं कभी, और ये आई थिंक सितंबर 2020 की बात थी। तो हमने कहा नहीं, हम तो जैन फरवरी में शूट करने वाले हैं, मौसम अच्छा होगा, कोई चिंता नहीं है।
कट्टू हमने मैम को सीधा मई या जून के महीने में 47 डिग्री के टेम्परेचर में ला के खड़ा कर दिया, बोल दिया मैम एक्शन। It was hot. आप केक से पूछे कि अवन में उसको कैसी फीलिंग होगी तो वो क्या बोलेगा, मतलब इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। वाज हॉट। सर दिया है ओखली में तो मूसलों का क्या डर। यू नो इट्स लाइक दैट यू साइंड अप फॉर। बट आई टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम लोग एक जगह पे थे मंडावा, जहाँ पे हम तो हमारा लोकेशन थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो वो होटल तो कैसा ही सा था, मतलब वहाँ पे जस्ट रेगुलर प्लेस। एंड वहाँ पे एक सबके पास साबुन जो था होटल में वो मेडीमिक्स ही था, तो पूरे यूनिट की एक इट वाज अ मेडीमिक्स यूनिट बिकॉज द होल यूनिट वाज ओनली स्मेलिंग ऑफ मेडीमिक्स। द अदर स्कैरी पार्ट वाज हम एक जगह पे थे चिराना में जब रात को शूट कर रहे थे, दोस इंसेक्ट्स, बिग इंसेक्ट्स, इतने बड़े-बड़े I have never seen it. बारिश हो रही थी, उसमें होने वाली थी 2 दिन में, ऐसा कुछ था, पता नहीं एक दिन में। I've never seen such उस टाइप के इंसेक्ट्स इतने बड़े-बड़े कीड़े, काइंड ऑफ कॉकरोच। एंड वी वर शूटिंग इन अ वेरी पुराना सा छोटा सा जैसे जगह, हर दूसरा घर खाली है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, जो यंग लोग हैं वो छोड़ के चले गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बिजनेस नहीं है या जो भी नहीं है, तो इट्स लाइक अ घोस्ट टाउन। और वहाँ पे ऐसे ऐसे कीड़े और हमारी लाइट्स पहाड़ों के ऊपर से बाउंस कर रही हैं, लाइक प्लीज़ आप ये सीरीज़ मिस मत कीजिएगा। दहन 16 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, क्योंकि इट्स गोना गिव यू सो मेनी थ्रिल्स। बहुत प्यार से बनाई है एंड आई थिंक यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन वॉचिंग इट। और आइए आज के सफर की करें शुरुआत टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर के साथ। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो भाई वही तो बताने आए हैं हम। मौका है सही के लिए सेलिब्रेशन का, जहां पर गाना भी देखिए कितने चुनकर रखा गया। हमको आज कल है इंतजार कोई आए, बस सही ये कहकर डांस कर ही रही थी कि देखिए ये पीछे से विराट आ गया। अब ये इंतजार दर्शकों का भी तो है, जो कब से कर रहे थे कि सई और विराट कब मिलेंगे। सो देखिए, लगता है अब सई का इंतजार खत्म हुआ। अब सई ने जिस औरत की डिलीवरी की थी ना, जिसके घर बच्चा पैदा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया ही तो है। अब गांव में अस्पताल भी बनेगा, इसी की खुशी में यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। सई भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनी।
तो वहीं पीछे पीछे विराट भी तो आ रहा है विनायक को लेकर। अब विनायक का इलाज सई जोशी जो करेगी। जो ये फैमिली सेलिब्रेशन कर रही है वो अभी तक अगेंस्ट सई थे और प्रो एमएलए थे, बट नाउ दे आर यू नो दे अग्री विद द फैक्ट कि अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के घर में एक हादसा होते होते रह गया। तो बस उसी चीज़ का सेलिब्रेशन है। इस टाइमिंग को देखिए, एक ही जगह पर सई और विराट दोनों डांस कर रही हैं। सभी मिली विराट से तो वहीं विनायक मिला सई से, लेकिन वो नहीं मिले जिन्हें मिलना चाहिए था, यानी कि सई और विराट। तो भाई टेंशन मत लीजिए, तो वो शुभ घड़ी भी आएगी जब सई और विराट एक दूसरे को देखेंगे और खुशी से फूले नहीं समाएंगे। वो अलग बात है कि सई को बाद में याद आएगा कि उसने तो विराट को छोड़ दिया है। अब आगे एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो एक दिन भी अगर आपने मिस किया ना सई और विराट की कहानी को, तो ये मत कहना कि हमने आपको बताया नहीं था। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे लाल बादशाह राजा में किस तरह गणेश आरती होती है आपने देखा है ना। भव्य होता है वो समारोह और भव्य होता है वो हवन जो किया जाता है। वैसे हवन से याद आया, स्पाई बहू में हमारी सेजल भी तो हवन कर रही है, उसके आने वाले बच्चे को किसी की बुरी नजर ना लगे इसलिए, और साथ ही सासू माँ और महिरा का ये जो पूरा खेल है उसकी पोल खुल जाए इसलिए भी। चमत्कार हो गया। It's unbelievable. तो अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अचानक से बाहर आके आपको नुकसान पहुंचा है। कुछ भी हो सकता है, आप 3-4 महीने के लिए तोतली हो सकती है, लंगड़ी हो सकती है, हाथ टूट सकता है। लो जी, योहान और सेजल के घर आ गए हैं रू बाबा। लेकिन ये बाबा रूह नहीं बल्कि सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। इसलिए तो आज सेजल ने घर में हवन रखा है ताकि उसके आने वाले बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच सके। और सेजल का साथ योहान दे ही रहा है, लेकिन इनके ससुर जी भी सेजल के साथ हैं। देवी जी, आपने ये कार्य हाथ में तो लिया है, पर मैं बता दूं कि हो सकता है जब ये जल जब आप प्रवाहित कर रही हैं तो अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अचानक से बाहर आके आपको नुकसान पहुंचाए। कुछ भी हो सकता है, आप 3-4 महीने के लिए तोतली हो सकती है, लंगड़ी हो सकती है, हाथ टूट सकता है, यू नो। हवन रखा गया है हमारे होने वाले बच्चे के लिए, बट एक्चुअली हवन हम रखवा रहे हैं ताकि योहान का सच्चाई का सामना हो सके। यस, योहान को वीरानंदा और मायरा का सच पता चल सके। तो बहुत लंबी प्लानिंग की है मैंने। तो ये सेजल का किया धरा है, क्योंकि सेजल जानती है कि उसके आने वाले बच्चे को उसकी सास वीरानंदा और माहिरा से खतरा है। इसलिए तो उसने ये खेल रचा है ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके। सेजल के इशारे पर ही बाबा जी सबको हाथों में धागा बांधते हैं और सबको आश्वासन भी देते हैं कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी ये तावीज नहीं उतारेगा। लेकिन इसमें सेजल ने अलग ही दिमाग लगाया है, जो आप खुद ही सुन लीजिए। वो भी सेजल का ही प्लान है। इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द हवन प्रोसीजर, बट इट्स नॉट। ये सब हमारा प्लान है। तावीज़ कुछ तावीज़ है, कुछ ख़ास तावीज़ है, और साथ ही साथ मतलब हम चाहते हैं कि बाबा जी मतलब जो ताना जी है वो हर रूम में जाए और कैमरास और माइक इंस्टॉल कर सके। सेजल एक स्पाई बहू है। योहान बाप के नाते तो आने वाले बच्चे का ख्याल रखता ही है, लेकिन सेजल हर आने वाले खतरे का समाधान पहले से ही कर लेती है ताकि मुसीबतों के कारण कहीं उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
गणेश जी, आप इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हमारे टीवी सीरियल वालों को भी दे दीजिए। यहाँ पर कहानी में फैक्ट्स की ऐसी बैंड बजाते हैं कि पूछे ही नहीं। देख लीजिए ना, मेडिकल साइंस की तो धज्जियां उड़ा रखी है। अब प्रीशा डॉक्टर है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी याददाश्त वापस आ जाए इसलिए उनसे बकरी की डिलीवरी भी कराई जा रही है। मतलब गजब है ना, स्पेशलाइजेशन भी कोई चीज होती है। टीवी सीरियल्स में अब तक आपने कितने ही सीरियल्स में देखा होगा जहां पर कभी बहू तो कभी बेटे मिलकर इन दिनों डिलीवरीज करवा रही हैं और वो सभी डिलीवरीज सक्सेसफुल भी रही हैं। और देखिए, इस बार भी डिलीवरी होगी और वो डिलीवरी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर प्रीशा करवाएगी। अब ये मत पूछिएगा किसकी, वो किसी इंसान की डिलीवरी नहीं करवाएगी बल्कि वो करवाएगी एक बकरी की डिलीवरी। प्रीशा को ये याद दिलाने के लिए कि तुम एक डॉक्टर हो। सबने मिलकर ये नायाब तरीका ढूंढा है। रुद्र की माँ ने एक बकरी खरीदी जिसकी डिलीवरी जल्द से जल्द होने वाली है और उस बकरी को सीधे ले आए हैं यहाँ पर जहाँ पर प्रीशा रहती है। ये शायद डिलीवर करने वाली है अभी। तो डॉक्टर ने बुला लो। हाय हाय, हमें तो बच्चा पैदा भी कराना नहीं आता। मैं हेल्प करती हूँ इसकी डिलीवरी। फिर अब उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देख ही लिया। जैसे आपको पता है कि प्रीशा गायनेकोलॉजिस्ट है शो में, तो हम उसकी मेमोरीज वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ नए नए ट्रिक्स लाते रहते हैं। तो हमने सोचा कि शायद अगर वो डिलीवरी कराए बकरी की तो उसको शायद याद आ जाए कि वो एक्चुअली में एक डॉक्टर थी। तो ये हमारी कोशिश है, एक और नई कोशिश है उसको उसकी पुरानी मेमोरीज याद दिलाने की। अब डिलीवरी का ट्रैक लाना था सो ले आए। उससे क्या फर्क पड़ता है कि डिलीवरी किसी इंसान की हो या जानवर की। कहानी में एक एडिशन होना था डिलीवरी का, सो हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से ये किया गया है ना, वो मकसद भी पूरा हो जाए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। यूं तो मैं आपको गा के सुनाती, लेकिन आसपास बैठे सभी लोगों ने मुझे गाने से मना किया है। वो क्या है ना कि गणेश जी की प्रेजेंस में जाहिर सी बात है कि एनर्जी लेवल्स एक अलग ही हाई पे रहते, लेकिन हर कोई ये बात समझ नहीं पाता ना। बहरहाल, जितनी धूमधाम से गणेश जी का स्वागत किया जाता है, यकीन मानिए उतनी ही धूमधाम के साथ उनको विदा भी किया जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं, ये है चाहते के सेट पर, जहां हमारे रुद्र और प्रीशा ने गाजे बाजे के साथ 5 दिन के गणेश जी का विसर्जन किया। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो जाते हैं तो अपने भक्तों का विघ्न हर कर जाते हैं, जिसकी खुशी ये है चाहते के कलाकारों और क्रू पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रीशा, रुद्र और उनके बच्चे मस्त मगन होकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि बप्पा जा रहे हैं और उनको वो खुशी खुशी विदा करना चाहते हैं। ये है चाहते के सेट पर भी बप्पा आए थे, जिनका 5 दिन बाद विसर्जन हो रहा है। भाई ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। हमारी टीआरपी आई होप की सबसे ऊपर जाएगी, नंबर 1 हो जाएगा हमारा। वैसे भी है
लेकिन और हम आसमानों को छुएंगे। क्या भाई, क्या बोलते बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसी तरक्की करते रहेंगे और सब साथ में तरक्की कर रहे हैं। और बहुत आज का दिन जो था बहुत स्पेशल था हमारे लिए और हमने साथ में मिलकर फुल ऑन धमाल किया है सेट पे। बहुत मज़ा आया और आगे भी होप करेंगे कि ऐसा ही हमारे सेट पे होता रहे। प्रिशा और रुद्र के डांस पर से किसी की नजर ही नहीं हट रही है। दोनों दिल खोलकर नाचते हुए नजर आए। प्रिशा कभी रूही संग, कभी सारांश के साथ, तो कभी अपने बाकी कलाकारों के साथ बेतहाशा डांस कर रही है। ऐसे में रुद्र भी किसी से कम नहीं थे और हाँ, यूनिट के लोग भी जमकर प्रिशा और रुद्र का साथ दे रहे थे। बहुत अच्छा लगा और आप हमारे साथ नाचे, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बप्पा का विसर्जन तो हो रहा है, लेकिन ये अपने भक्त से वादा करके जाते हैं कि अगले साल फिर मिलेंगे और भक्त भी यही चाहते हैं कि बप्पा कभी अलविदा ना कहना। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।